हेलो व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज विनोद बहादुर थापा एंड आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा मेरे ऑसम चैनल थापा टेक्निकल पे। एंड बताना चाहूँगा गाइस आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा ऑसम होने वाला है, क्योंकि गाइस आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट अ बिग बटन यूजिंग फिग्मा। एंड साथ ही साथ मैं आपको कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए गाइस, आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आने वाला है। लेकिन उससे पहले कुछ बताना चाहूँगा कि मेगा गिव अवे कॉन्टेस्ट चल रहा है, जहाँ पे गाइस बिल्कुल फ्री है रजिस्टर, ठीक है। आपको खाली कुछ स्टेप्स उसको फॉलो करना है एंड आप 10 लकी विनर में से कोई एक बन सकते हो, जिसके थ्रू आप गाइस फ्री में सोर्स कोड गेट कर सकते हो। तो गाइस बिल्कुल फ्री, एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। एंड फिग्मा का प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं, जरूर चेकआउट कीजिएगा। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि गाइस दिवाली सेल चल रहा है, अगर आप सर्वर बाय करने का सोच रहे थे देन दिस इज द बेस्ट चांस, इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। आप लोगों के लिए स्पेशल कूपन कोड मैंने यहाँ पे ऐड किया, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ऑलराइट गाइस, अब हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बताया कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा एंड देन हम देखेंगे हाउ टू क्रिएट अ बिग बटन यूजिंग फिग्मा, ठीक है। एंड आप देख सकते हो किसको हम बोलते हैं बिग बटन। तो सबसे पहले कुछ सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स देखिए। मैंने एक फ्रेम ले ली सिंपल सा, ठीक है। एंड सपोज मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूँ इस तरीके से, सिंपल सा, ऑलराइट। एंड इसके अंदर गाइस मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ। सपोज मैं लिख देता हूँ गिव अवे, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया गाइस, गिव अवे लिख दी। यहाँ पे मैं चलता हूँ डिजाइन पे, फिलहाल एज इट इज। अभी सपोज इसको मुझे सेंटर पे करना है, हमने 1000 बार देखा है, सिंपली टिकी टिकी एंड मेरा सेंटर पे आ गया, ठीक है। इफ यू डोंट नो मैंने अभी जस्ट क्या किया गाइस, इस वीडियो को आप चेकआउट कीजिएगा, आपको सब पता चल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये देखिएगा इस फिग्मा अलाइनमेंट, इस वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट। एंड सबसे पहले बात अब ये आती है कि हमने कल के दिन समझा विड्थ एंड देन हाइट किसे बोलते हैं, ठीक है, आपको मालूम है। बट यहाँ पे एक आइकन आपको दिखाई दे रहा है जो बोलता है कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। तो कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कि सपोज अगर आपको ये है कि मैं अगर विड्थ को कंट्रोल करूँ तो वो हाइट भी ऑटोमेटिक उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए, या अगर मैं हाइट को कंट्रोल करूँ तो विड्थ भी उसके मुकाबले ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए। तो गाइस उसके लिए आपको इसको लॉक कर देना है। बेसिकली ये एक चेन है, इसको आपने जब लॉक कर दी तो अब आप ध्यान से देखो, दी मोमेंट इसको मैं इंक्रीज कर रहा हूँ तो उसके हिसाब से जो उसकी हाइट है ना वो भी इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं हाइट को इंक्रीज करता हूँ तो आप देख सकते हो उसके हिसाब से उसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज हो रही है। तो आई होप गाइस एटलीस्ट आपको ये पता चल गया होगा कि यहाँ पे ये जो आइकन है उसका क्या मतलब था। मैं बैक टू नॉर्मल कर देता हूँ सब कुछ, चलो ठीक है। एंड उसी के बाद गाइस इन CSS वी हैव अ बॉर्डर रेडियस एंड इन फिग्मा वी हैव दिस कॉर्नर रेडियस। अगर मैं आपको दिखाऊं तो वी हैव दिस कॉर्नर रेडियस। एंड जब मैं आइकन पे क्लिक करता हूँ बेसिकली टेक्स्ट पे, तब वो दिखता भी नहीं है, ये एक डिफरेंस है, वो दिख नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही रेक्टेंगल पे क्लिक करूंगा वो दिखाई दे रहा है। तो CSS में क्या होता था ना कि हम सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू नहीं देते। सपोज यहाँ पे अगर मैंने 30 दे दी तो आप देख सकते हो ये जो बॉर्डर रेडियस है ये बेसिकली मेरे ऑल 4 डायरेक्शन के जो कॉर्नर्स है वहाँ पे वो अप्लाई हो जाता है। बट क्या हो अगर मुझे इंडिविजुअली इसको अलग प्रॉपर्टी देनी हो, इसको अलग वैल्यू देनी हो, इसको अलग, तब मैं क्या कर सकता हूँ। CSS में हम बहुत इजीली उसको कर सकते हैं, बट इन फिग्मा वो भी आप कर सकते हो। कैसे देखो, अब आप देखोगे बहुत ध्यान से तो यहाँ पे भी एक सिंपल सा एक आइकन है, डॉटेड आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो इंडिपेंडेंट कॉर्नर्स हम इसको बोलते हैं। इस आइकन का नाम है इंडिपेंडेंट कॉर्नर्स। द मोमेंट इस पर मैंने क्लिक की एंड बूम गाइस, नाउ वी हैव 4 सेपरेट वैल्यूज जिसको आप अप्लाई कर सकते हो। सपोज फर्स्ट वाले को 30 रखा, दूसरे वाले को मैंने 60 रखा, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा बैंड हो गया। थर्ड वाले को अगर मैं 0 कर दिया तो आप देख सकते हो गाइस देयर इज नो बॉर्डर रेडियस, बेसिकली देयर इज नो कॉर्नर रेडियस। एंड दिस वन इज योर लेफ्ट बॉटम या बॉटम लेफ्ट आप बोल सकते हो। इसको मैं कर देता हूँ 60 एंड बूम गाइस, सी नाउ आप देख सकते हो कितना ऑसम मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ऑसम हमें दिखाई दे रहा है। तो सेकंड टिप ये था। नाउ जो तीसरा टिप्स है एंड जो एक ट्रिक भी है, दैट इज़ कि आप एक बिग बटन कैसे क्रिएट कर सकते हो। एंड हमेशा आपका टेक्स्ट तब सेंटर में रहना चाहिए। तो बेसिकली इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो, जब आप लॉगिन फॉर्म क्रिएट करते हो तो बिग बटन कितना हेल्पफुल करता है। मोस्टली मोबाइल डिवाइसेस में आपको बिग बटन देखने मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कल के दिन अगर मैं इस बटन को इस तरीके से स्लाइड करूँ ना, देखो ड्रैग करता हूँ लेफ्ट या राइट कहीं पे भी, आपका जो टेक्स्ट है वो एक जगह पे फिक्स्ड है, मैं उसके साथ कुछ नहीं कर सकता। यानी बहुत ही गंदा दिखाई दे रहा, मतलब ये क्या है, ये ऐसा ऐसा मुझे नहीं चाहिए, राइट। तो गाइस अब हम क्या कर सकते हैं, मैं चाहता हूं कि ये मेरा रेस्पॉन्सिव हो, मैं एक बिग बटन बना सकूं। तो उसके लिए क्या करना गाइस, आपको इस तरीके से सिलेक्ट करना, सिंपली ड्रैग कर देना इसके ऊपर से, ठीक है। एंड गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आपको दिखाई दे रहा है, तो सिंपली लेफ्ट है ना, उसके बदले आपको कर देना है लेफ्ट एंड देन राइट। तो हमने कर दी लेफ्ट एंड राइट। उसी तरीके से बॉटम में भी मैं लेफ्ट राइट कर देता हूँ। ध्यान से देखने क्या होता है, देखो आप देख रहे हो गाइस कैसे हो रहा है ये। एटलीस्ट पहले के मुकाबले अभी थोड़ा डिफरेंट है यहाँ पे, देखो एटलीस्ट थोड़ा मूव हो रहा है, लेकिन दी मोमेंट ऐसे करता हूँ ऐसा दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ से भी करूँगा तो ये देखो गाइस कुछ इस तरीके से हो रहा है।
टॉप से करूँगा तो देखो गाइस टॉप में जाने की कोशिश कर रहा है, बॉटम में करूँगा तो आप देखो गाइस कुछ वो इस तरीके से हो रहा है। तो एटलीस्ट ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेटर है व्हेन वी कंपेयर हमारा जो प्रीवियस वाला वर्जन था जिसमें कुछ हो ही नहीं रहा था। तो गाइस ये भी था ना, लेफ्ट राइट करके भी आप एटलीस्ट थोड़ा बेटर हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, जहाँ हमें अब ये जो आपको रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है इसकी भी मुझे कोई नीड नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे चलता हूँ, मैं सिंपली एक फ्रेम लेता हूँ, ठीक है, एंड मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। सपोज अगेन मैं वही लिख देता हूँ, गिव अवे, इस तरीके से, ठीक है। एंड यहाँ पे चल के इसको एडजस्ट कर देता हूँ, टिक टिक, चलो ठीक है, सेंटर में आ गया। ये जो पोर्शन है इसको भी मैं सेट कर सकता हूँ। क्या था गाइस, यहाँ पे आपका 30, ये था आपका 60 0 एंड देन ये था आपका 60। देखो सेम हो गया। इसका जो कलर है मैं यहाँ पे सिंपली फिल कर देता हूँ एंड लेट्स को भी ये वाला कलर, एक काम करते हैं, ये नहीं ये वाला कलर, ठीक है। एंड ये जो पोर्शन है इसको मैं कर देता हूँ ये वाला कलर, ठीक है। अभी कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ध्यान से देखो कि अगर इसको मैं करता हूँ गाइस कुछ नहीं हो रहा है, अगर मैं यहाँ से भी करता हूँ तो गाइस ठीक ठाक, मतलब एटलीस्ट थोड़ा मूव हो रहा है, बाकी कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन अगर अब मुझे बिग बटन बनाना है इसको तो कैसे होगा, देखो तो सिंपली आपको ये जो पोर्शन दिख रहा है इसको सिलेक्ट करना है, टेक्स्ट को, एंड देन वी हैव अ कॉन्स्टेंट। मैंने कल के वीडियो में बताया था इट मेक्स योर वेबसाइट रेस्पॉन्सिव। तो फिलहाल अभी हम टेक्स्ट को रेस्पॉन्सिव कर रहे हैं। आपको कर देना है सेंटर, ठीक है, एंड देन आपको यहाँ पे भी कर देना है सेंटर। बेसिकली देखो परफेक्टली सेंटर पे आ गए। अब कल के दिन इस फ्रेम को अगर मैं मूव करता हूँ एंड बूम गाइस, सी ये देखो आपका बिग बटन बन गया। चाहे अब आप मोबाइल में उसको जितना भी स्ट्रेच करो वो ऑलवेज आपके सेंटर में रहेगा। देखिए ये ऑलवेज आपके सेंटर में रहेगा। एंड ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। सो गाइस दिस इज इट आज इस वीडियो के लिए इतनी। होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। एंड दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ योर फिग्मा, जहाँ कितनी इजीली आपने एक रेस्पॉन्सिव बटन क्रिएट कर लिया। अब आपका टेक्स्ट ऑलवेज सेंटर में रहेगा। तो गाइस था ना ये कितना ज़्यादा ऑसम। सो गाइस आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड वंस अगेन गाइस ये जो गिव अवे चल रहा है इस पर आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा, बिल्कुल फ्री, आपको मजा आ जाएगा। एंड यू कैन बी वन ऑफ द 10 लकी विनर्स, ठीक है। एंड गाइस बताना चाहूंगा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। एंड अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर। सो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। राइट साइड में रेड कलर का बेल आइकन एक घंटी दिखाई देगा, हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आप डेली ऐसे ऑसम वीडियोस को मिस ना करें। सो टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।